जय हिंद सभी को। आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं, नमाज जीरो गए हैं। आपके मैथ के ज्ञान स्कोर बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फैक्टोरियल रूल्स, अर्थात फैक्टोरियल का क्या रूल होता है। आज हम आपको ये बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल आज आपको फैक्टोरियल होता है जिसका चिन्ह होता है ये क्या, या तो ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, चिन्ह, या फिर ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। गणित में किसी ऋणात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, गणित में किसी ऋणात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसे n फैक्टोरियल से निरूपित करते हैं। निरूपित का मतलब दर्शाते हैं, निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 0 फैक्टोरियल। अब इनके मान की गणना की बात आती है, लेकिन आप एक परिभाषा चाहें तो और लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी परिभाषा है आपकी फैक्टोरियल का अर्थ है किसी दिए गए धनात्मक, अर्थात संख्या और ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक जैसे 5 से शुरू करके 1 तक सभी धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांकों को गुणा करना और इस प्रक्रिया को विस्मयादिबोधक, क्या विस्मयादिबोधक चिन्ह से दर्शाया जाता है।
कुछ समझ आ रहा है आपको? ये इसकी परिभाषा है। उदाहरण के लिए 5 का फैक्टोरियल होगा, और इसका अर्थ क्या होगा नेक्स्ट में बताते हैं। 5 फैक्टोरियल का अर्थ है बराबर 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अर्थात 120। जबकि यदि शून्य फैक्टोरियल दिया है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब कुछ आपकी बात समझ में आ रही है? चलिए अभी हम आपको बता देते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के माध्यम से। निम्नलिखित का इकाई का अंक क्या होगा? अब जैसे देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको। ए में दिया गया है फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, दोनों की बात एक ही है। जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं ये इनमें अंतर क्या है। यदि ऐसे लिखा है तो ये होता है 3 फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखा है तो यह है फैक्टोरियल 3। अंतर नहीं है, केवल पढ़ने का अंतर है। मान में कोई अंतर नहीं, मान में कोई अंतर नहीं। ठीक है। जैसे क्या? जैसे देखिए आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, फैक्टोरियल 4, या इसे हम 4 फैक्टोरियल ये भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से जाके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो इसका क्या अर्थ होगा? 4। तब इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक बराबर 4। ये लिया ना यहाँ से। जैसे फैक्टोरियल अगर हम 5 या 5 फैक्टोरियल ऐसा लें तो 5 कहाँ तक जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अर्थात ये क्या आ गया? 24 पंजे 120। तब इकाई का अंक, इकाई का अंक 0। इस प्रकार 5 इकाई का अंक 0 आया। तो यदि हम क्या लें? फैक्टोरियल 12, तो ये कहाँ तक जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12, ये 12 तक जाएगा। तब भी इकाई का अंक शून्य होगा। क्यों होगा शून्य? क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर
इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। या हम क्या कह सकते हैं, अर्थात करके हम लिख सकते हैं, अर्थात एक क्या नियम आकर रूल निकल के आया यहाँ पर, फैक्टोरियल 5 से ऊपर के सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ये आपका रूल निकल कर आया है। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आपके क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? फैक्टोरियल 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिखिए 3 गुणा 2 गुणा 1, या फिर 1 गुणा 2 गुणा 3। इसका क्या होगा? 3 दूनी 6 कम 6, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 6। ठीक है। फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल, इसको क्या करेंगे? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24। ठीक है। तो इकाई का अंक क्या आया? इकाई का अंक बराबर 4। क्या आया? इकाई का अंक आया आपका 4। इसमें क्या करें? 1 से शुरू करेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ये ऐसे ऐसे कहाँ तक गया है? 122 तक। तब क्या होगा? इकाई का अंक शून्य। क्यों हुआ शून्य? क्योंकि ये फैक्टोरियल 5 से ऊपर का फैक्टोरियल है, और अभी आपको करके बताया है कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे उन सभी का इकाई का अंक शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। जैसे 541 फैक्टोरियल को आप ले लीजिए। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, ये कहाँ तक गया है? 541 तक। इसका मान भी इकाई के अंक में, इकाई का अंक शून्य होगा। ये आपको अभी सिद्ध करके बताया है कि फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनका इकाई का अंक शून्य ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 64, अर्थात 1 से लेके 64 तक के फैक्टोरियल जोड़ में दिए गए हैं, जमा में दिए गए हैं, उनका इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक। अब चलिए क्या करेंगे, लिखिए यहां पर इकाई के अंक के लिए क्या करना है हमने? क्या होगा? 1 फैक्टोरियल 1 का मान 1 गुना, गुना या जमा, जमा जमा फैक्टोरियल 2 1 गुना 2 जमा फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 3 जमा फैक्टोरियल 4 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 जमा। ऐसे ऐसे करते आपको जाना है कहाँ तक? प्लस फैक्टोरियल 5 का मान 0, 6 का मान 0, 7 का मान 0, 8 का मान 0। मान पूरा नहीं हम कह रहे हैं, हम केवल इकाई के अंक के लिए कह रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो चलिए हम अभी एक लाइन आपको जो है ऐसे ही लिख देते हैं, डॉट 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 जमा 64 तक। तो ये आएगा 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 गुना 64। ठीक। अब क्या करेंगे? इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक लेने पर, इकाई का अंक लेने पर
तो फैक्टोरियल 1 में 1 जमा फैक्टोरियल 2 में 2 जमा फैक्टोरियल 3 में 6 जमा फैक्टोरियल 4 में 4। ठीक है, और आगे आगे तो सब में 0 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, 4 6 10 और 3 13, ये आ गया, और आगे 0 0 है 13। तो 13 में इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, आपके लिए नया है तो हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो। एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं। आपको बताया था फैक्टोरियल एक ऐसा सूत्र है, ऐसा नियम है, जैसे n ऋणात्मक नहीं n धनात्मक पूर्णांकों के गुणात्मक 1 तक लेकर, उससे छोटे सभी धनात्मक पूर्णांकों को 1 तक लेकर की गुणा। जैसे फैक्टोरियल 1 में 1, 2 में 2 गुना 1, 3 में 3 गुना 2 गुना 1, 4 में 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक। ठीक है, अब हमने आज शुरुआत में निकाला था आज ही की क्लास में कि फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे उन सभी का इकाई का अंक 0 आएगा। तो फैक्टोरियल हमने यहाँ 1 का इकाई का अंक ले लिया 1, 2 का 2, 3 का 6 और 4 का 4, बाकी आगे के 0, अतः आपका इकाई का अंक निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फैक्टोरियल 1 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 3 जमा फैक्टोरियल 4 जमा डॉट 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 जमा 231, ये आपको दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, इकाई के अंक के लिए इसमें अब सीधा लिखना है, आपको गुणा नहीं करनी है। इकाई के अंक के लिए इसमें क्या करोगे आप, 1 का मान 1 जमा 2 जमा 6 जमा 4 जमा 0 जमा डॉट 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 जमा 0, अर्थात इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसमें भी क्या आया, 3 आया, कुछ करना ही नहीं है आपको। नेक्स्ट 0 फैक्टोरियल 0 जमा 1 फैक्टोरियल जमा 2 फैक्टोरियल जमा 3 फैक्टोरियल जमा 4 फैक्टोरियल जमा डॉट 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 जमा 115 फैक्टोरियल का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें पहले हम आपको थोड़ा समझा देते हैं, जैसे करके n फैक्टोरियल को हम n गुना n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कुछ अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों लिख सकते हैं। आपको बताया कि 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, लेकिन ये तो 5 ले लिया और ये कितना बच गया 4, तो इसे हम 5-1 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ हमने यहाँ फॉलो की है। या फिर इसको क्या करें, इस n को इधर लेकर आए, इधर क्या किया इसने, इस n ने इधर आकर क्या किया, फैक्टोरियल n बटे n बराबर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब n बराबर 1 रखने पर, n बराबर आपने 1 रख दिया तो क्या आया, एक फैक्टोरियल बटे 1 बराबर 1-1। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो गया 0 फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल का मान 1 बटे 1 बराबर 1, अर्थात यहाँ से निकल कर क्या आया, 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ये आपकी कुछ समझ में आया, नहीं आया। फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं हम n गुना n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें हमने इस n को इधर नीचे ले गए, ये हो गया n फैक्टोरियल बटे n बराबर n-1 फैक्टोरियल। अब n बराबर 1 रख दिया,
n बराबर 1 नखरे से 0 फैक्टोरियल का मान 1 आ गया। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन क्या है हमारा, फैक्टोरियल 0 का मान 1 जमा फैक्टोरियल का मान 1 जमा, ये हम इकाई अंक के लिए रहे हैं। 2 का इकाई अंक 2, 3 का 6, 4 का 4 जमा, इससे बाद में सभी 0। अब इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक 4 और 6 10 और 2 12, 1 13 और 1 14, 14 में 4, तो इकाई का अंक क्या है आपका 4। अतः यहाँ से हमें पता लगता है कि यदि हम 1 से लेकर 4 तक फैक्टोरियल जोड़ते हैं या उससे ऊपर तक जोड़ते हैं तो इकाई का अंक हमारा 3 आता है। लेकिन जैसे ही हम उसमें फैक्टोरियल 0 को भी ऐड कर देंगे तो इकाई का अंक 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 0 जमा फैक्टोरियल 2 जमा फैक्टोरियल 4 जमा फैक्टोरियल 6 जमा फैक्टोरियल 8, ऐसे ही करके 60 तक गए हैं। इसमें आपको इकाई का अंक देखना है। तब इकाई के अंक के लिए इकाई का अंक क्या आ गया, 0 का 1, 2 का 2, 4 का 4, 6 का 0, 8 का 0, 60 का 0, तो ये क्या गया 4 3 था 2 7, इकाई का अंक। क्वेश्चन खत्म। आपको पेन ही नहीं रखना है, बिना पेन के ही सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कुछ आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दिया गया है फैक्टर 1 की पावर 149, फैक्टोरियल 2 की पावर 148, फैक्टोरियल 3 की पावर 147 जमा फैक्टोरियल 4 की पावर 140, ऐसे गया है फैक्टोरियल 149 तक और लास्ट में उसकी पावर 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे सीधा, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए। चलिए लिखिए, 1 की पावर 149 जमा 2 का इकाई अंक क्या था 2 की पावर 148 जमा 3 का इकाई अंक क्या था 6 की पावर 147 जमा 4 का इकाई अंक 4 की पावर 146 जमा, आगे तो सब 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी हो तो उसको 1 ही लिखेंगे। 2 की पावर 148 है तो यदि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बताया था आपको, कितना बताया था आपको, एक रूल बताया था 2 3 7 8 की पावर यदि कुछ भी है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको ही घात मानेंगे। लेकिन यहाँ हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया हमारा, शेषफल आया हमारा 0। अब शेषफल 0 आया तो उसकी घात हम 4 ही लेते हैं, तो 2 की पावर 4 जमा 6 के लिए क्या करेंगे, 6 के लिए रूल था कि पावर कुछ भी हो इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, तो यहाँ केवल 6 ही रहेगा जमा 4 में क्या रूल बताया था, 4 और 9 का रूल बताया था कि यदि सम होंगे तो 2 घात लेंगे और यदि विषम होगा तो घात ले 1 लेंगे। यहाँ पर सम है तो 4 की पावर 2 जमा 0 जमा 0। अब ये 1 हो गया, 2 की पावर 4 में 6 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जमा 6 जमा 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 में 6 जमा 0। अब ये कितना होगा 36 18 और 1 19 जमा 0 बराबर इकाई का अंक 9 आ जाएगा। किस प्रकार आया ये 9? अभी तक जितने भी रूल आपने सीखे थे यूनिट डिजिबिलिटी रूल्स में, यूनिट रूल्स में, डिजिट यूनिट रूल्स में, जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं उन सभी का सारांश इसमें है। इसमें आपको
1 की पावर 149 का 1, 2 की पावर 148, तो 4 से भाग देंगे, 0 बच गया तो पावर 4 लेंगे। 6 को कितना भी पावर हो तो 6 ही लिखेंगे। 4 की पावर यदि सम है तो 2 लिखेंगे, विषम है तो 1 लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर सम है इसलिए 2 लिखेंगे। उसके बाद हमने क्वेश्चन निकाल लिया। नेक्स्ट में देखिए क्या बताया है इसने। नेक्स्ट में शायद ये आपको कुछ रूल बताना चाहता है क्या, जैसे देखिए क्या बताना चाहता है ये बताना चाहता है जैसे 7 फैक्टोरियल लिया, फैक्टोरियल 7, तब फैक्टोरियल 7 बराबर होता है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। परंतु यदि 7 और डबल फैक्टोरियल लगा दिया उसने निशान में, अर्थात क्या है, अर्थात फैक्टोरियल डबल हो, क्या हो, डबल हो, डबल है, तब केवल विषम संख्या लेंगे। क्यों लेंगे विषम संख्या? क्योंकि 7 एक विषम है। तब क्या करेंगे, 7 फैक्टोरियल बराबर 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1। इसमें क्या आएगा, इकाई का अंक 5 होगा। क्यों होगा 5? आपने कैसे इतनी जल्दी बता लिया कि 5 होगा? 5 इसलिए होगा क्योंकि 5 को किसी भी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। जैसे देखिए आप, जैसे ये आपका सेकंड रूल है, फैक्टोरियल 6 या 6 फैक्टोरियल, तब फैक्टोरियल 6 बराबर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है। परंतु यदि अब इसने क्या कर दिया, परंतु यदि 6 ये हो, अर्थात फैक्टोरियल डबल हो, क्या हो, फैक्टोरियल डबल है, तब क्या करेंगे, केवल सम संख्या ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 6 एक सम संख्या है, क्योंकि 6 एक सम संख्या है। क्या है? 6 एक सम संख्या है। अतः अब क्या करना आता है मैं आपको, 6 डबल फैक्टोरियल बराबर 6 गुणा 4 गुणा 2 बराबर 6 चौक 24 दूनी 48 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। कुछ समझ आया आपको? चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। 15 फैक्टोरियल का मान या इकाई का अंक आपको बताना है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 15 का डबल फैक्टोरियल। तब इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, 15 डबल फैक्टोरियल केवल विषम लेंगे। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15। अभी आपको समझ आ गया? तो इसमें क्या करना है, इकाई का अंक बराबर 5 ही होगा। क्यों होगा 5 ही? क्योंकि 5 का रूल है। क्योंकि यहाँ आपको लिखकर भी बता देते हैं, क्योंकि
5 में यदि सभी गुणा करने वाली संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 18 फैक्टोरियल या 18 का डबल फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या होगा। इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए देखना है क्या करना है। तो इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, 18 डबल फैक्टोरियल बराबर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 14 गुणा 16 गुणा 18। तो इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक 0। क्यों आया 0? आपको समझ आया कि 0 क्यों आया भाई 0? क्योंकि इसमें यहाँ पर 10 है और जब 10 की किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उसका इकाई का अंक हमेशा ही 0 होता है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य ही सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।